संगत जी, जैसे आप सबको पता है कि कल हमारे गुरु का जन्मदिन था। कहीं आप लोगों ने भी बाबा जी के जन्मदिन पर ये सब गलतियां तो नहीं कर दी? आज का जो सत्संग है ना, थोड़ा गौर से सुनना। एक तो आपको पता चलेगा कि क्या हमें बाबा जी का जो जन्मदिन होता है वह मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए। और दूसरी बात आपको पता चलेगी कि जो हमारा गुरु होता है, जैसे हमारे बाबा जी है, जो हमारा गुरु होता है वो धीरे धीरे करके हमसे दूर क्यों चला जाता है। आप देखा होगा, आपने कभी फील किया होगा, जब आपको नया नया बाबा जी के बारे में पता चला था ना, आपका बाबा जी के प्रति प्रेम बड़ा था, बहुत प्रेम था बाबा जी के प्रति। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, आपका प्रेम भी बहुत कम हो चुका है। वो मालिक सब कुछ जानता है। मेरे कुछ भाई बहन है जो बाबा जी से इतना ज्यादा प्रेम नहीं करते, लेकिन सत्संग सुनते हैं। उनको सत्संग सुनना अच्छा लगता है, लेकिन अंदर का जो प्रेम है ना, वो उनका बहुत ही कम हो चुका है। तो संगत जी, मैं आज आपको सारी बातें क्लियर करूंगा। जो सबसे पहले बात है, वो बात है बाबा जी के जन्मदिन की। क्या हम जन्मदिन को मनाए या फिर ना मनाए? अगर मनाए तो कैसे मनाए? अगर ना मनाए तो फिर हम क्या करें? क्योंकि खुशी तो होती है ना, अपना गुरु है, अपने गुरु के जन्मदिन पर खुशी तो होती है। कुछ ना कुछ तो करेंगे, तो हमें आखिर क्या करना चाहिए? तो संगत जी, आज है 2 अगस्त। 2 अगस्त दिन है संगत जी, रविवार, यानी कि संडे। बहुत बहुत मुबारक है आज आपको एक नए दिन की और नए मंथ की। और संगत जी, 2 अगस्त 2026 दिन एतवार, यानी कि रविवार, और आपका इस गुरु कृपा चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं। और मैं जो आज आपका सत्संग जो भी मैं कर रहा हूं ना, जे मैं अपनी ही वॉइस में संगत जी कर रहा हूं, आप लोगों की मदद के साथ। और संगत जी, जैसे आप सबको पता है, हमारे जो घर की प्रॉब्लम थी, जो पिछले 5 साल से चल रही थी, तो वो घर संगत जी हमने छोड़ दिया। बाकी मैं रोज रोज इसीलिए बताता हूँ, कई बार कुछ नए सत्संगी हमारे साथ जुड़ते हैं, उनको कुछ भी पता नहीं होता, फिर वो हमें पूछते हैं, भाई साहब क्या प्रॉब्लम थी, हमें बताइए। इसीलिए मैं हर सत्संग में बता देता हूँ। तो वो जो प्रॉब्लम थी, अभी वो घर चला गया, अभी हमने नया घर लेना है। आप सब अगर हमारी मदद करें, सपोर्ट करें, तो आप सबकी मदद से हम बड़ी जल्दी कुछ ना कुछ करेंगे। क्योंकि आपको पता है, आज के समय में घर लेना बहुत मुश्किल है, खाली प्लाट लेना भी बड़ी मुश्किल है, चाहे छोटा सा भी हो। तो हम अकेले तो नहीं कर सकते। बाबा जी की दया से, आप सबकी कृपा से, हम वो मालिक की दया से सब कुछ बड़ी जल्दी कर लेंगे। बस आप लोग हमें सपोर्ट करो। सपोर्ट करने के लिए संगत जी आपको पता क्या करना है? पिछला मंथ था ना जो जुलाई का, और एक पिछला मंथ था जो जून का, आपने ना 26 जून का सत्संग निकाल लेना है। 26 जून का सत्संग निकालने के बाद आपने 4 मिनट 20 सेकंड का जब सत्संग हो जाएगा, वहां पर जाकर आप हमारी जो मदद है वो कर सकते हो। एक हमारे कुलदीप सिंह जी है जो कि यूएसए से है, वो हमें काफी समय कमेंट कर चुके हैं कि मैं मदद करना चाहता हूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, करूं तो करूं कैसे। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, आप जून का मंथ निकालिए, जून का मंथ होता है जो, वो हमारे सत्संग निकालिए जून के मंथ के। बाद में 26 जून का सत्संग निकाल लीजिए। 26 जून का सत्संग निकालने के बाद जब सत्संग 4 मिनट 20 सेकंड का हो जाएगा, वहाँ जाकर आप हमारी मदद कर सकते हैं। अगर आप में से कोई भी करना चाहता है तो वहाँ जाकर कर सकते हैं। तो मैं एक नाम बताऊंगा, जो कि हमारी बहन है राजविंदर कौर,
जिन्होंने हमें बाबा जी के जन्मदिन पर जो हमारी मदद थी वो की थी, ये राजविंदर कौर जी है। और एक और है जिन्होंने मदद की है, वो मुकेश और रूपानी जी है। पूरा परिवार बेंगलौर से, आप सबको पता ही है। एक जसविंदर सिंह जी, ये तो हमने बता दिया था। हाँ जी, राजविंदर कौर जी, तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने हमारी मदद की, हमारी सपोर्ट की। तो देखो, जीवन है जो जीवन है ना, इस जीवन को जीने के लिए एक अपना घर तो चाहिए। अगर घर होगा बड़ी आराम से बैठ जाएंगे, क्योंकि लड़कियां हैं, 2 बेटियां हैं, कोई टेंशन नहीं होगी। बाकी वो मुझे अब ना, मैं अपने ऊपर कुछ नहीं लेता। पहले मैं अपने ऊपर लेता था, मैं सोचता था, विचारता था, टेंशन में रहता था। अब मैंने सारा कुछ उस मालिक के ऊपर छोड़ दिया है। मैंने सिर्फ एक ही अरदास की संगत जी बाबा जी के सामने कि बाबा जी देखो, मैं अपनी मर्जी से इस दुनिया में नहीं आया हूं। बाबा जी के सामने ना मैंने संगत जी एक अरदास की कि बाबा जी मैं अपनी मर्जी से इस दुनिया में नहीं आया हूं। मैं अपनी मर्जी से इस शहर में नहीं आया हूं। मैं अपनी मर्जी से इस फैमिली में नहीं आया हूं। मैं अपनी मर्जी से इस घर पर नहीं आया हूं। ये सारा कुछ मालिक तेरी मर्जी से हुआ है। अगर तू चाहता, जैसे अभी मैं पंजाब में हूं, अगर तू चाहता तो मैं दिल्ली में भी हो सकता था। अगर तू चाहता तो मैं इंडिया से कहीं बाहर भी हो सकता था। अब तेरे चाहने पर ही मैंने पंजाब में जन्म लिया। जिस घर पर तूने मुझे जन्म दिया वो भी तेरी ही मर्जी थी मालिक। जब सब जगह तेरी मर्जी थी तो फिर तेरा फर्ज बनता है, तेरा मालिक फर्ज बनता है हमारी संभाल करना। तेरा मालिक फर्ज बनता है, जैसे माँ बाप होते हैं ना संगत जी, माँ बाप जब बच्चे को जन्म देते हैं, जब बच्चे को जन्म दे देते हैं ना, अब उनकी जिम्मेवारी बन जाती है, माँ बाप की जिम्मेवारी बन जाती है, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, उनको पालना ही पड़ता है, उनको बच्चे का ध्यान रखना ही पड़ता है। क्योंकि माँ बाप का जो प्रेम था, बाद में बच्चा पैदा हो गया। अब बच्चा जो हुआ उसका ध्यान दोनों को रखना ही पड़ेगा ना, माँ को भी रखना पड़ेगा, बाप को भी रखना पड़ेगा। जो माँ की जिम्मेवारियां वो माँ निभाएगी, जो बाप की जिम्मेवारियां वो बाप निभाएगा। उसी तरीके से हमारा जो शरीर है, हमारा जो रंग है, हमारा रंग क्या हमारी मर्जी से मिला है? हमें बताइए संगत जी। हमारा जो रंग है, हमारा जो रंग है, हमारी जो आंखें हैं, हमारे जो लिप्स है, हमारी जो हाइट है, क्या हमें हमारी मर्जी से मिला है? बताइए। नहीं मिला हमें हमारी मर्जी से। वो उस मालिक को जैसे ठीक लगा उसने हमको वैसे ही बना दिया। अब जब मालिक तूने हमें ऐसा बनाया, जिस घर पर तूने जन्म दिया, अगर उन्होंने घर से निकाल दिया, अब तेरी जिम्मेवारी है ना मालिक। अब जैसे उन्होंने घर से निकाल दिया, ठीक है, अब जैसे आगे मेरी भी 2 बेटियां हैं, जैसे आगे मेरी भी 2 बेटियां हैं, वो बेटियां कौन सा मेरी मर्जी से आई है, अपनी मर्जी से आई है? बताओ। वो भी तो मालिक तेरी ही मर्जी से आई है, वो भी मालिक तेरी ही मर्जी से आई है। अब तेरा मेरा जो विश्वास है उसको और ज़्यादा मैं अपना करूँगा, लेकिन मालिक मैं ये चाहता हूँ कि अब सारा कुछ तू करेगा। मेरी जिम्मेवारी भी तेरे ऊपर है, मेरी बेटियों की जिम्मेवारी भी तेरे ऊपर है, क्योंकि मैं इस धरती पर अपनी मर्जी से नहीं आया हूँ, तेरी मर्जी से लाया गया हूँ। मेरी जो बेटियां हैं वो अपनी मर्जी से इस धरती पर नहीं आ गई, तेरी मर्जी से आई है। अब जब तूने भेजा है तो तू ही इनका ध्यान रखेगा, तू ही इनका ख्याल रखेगा। तो ये मैंने संगत जी ऐसे अरदास करके छोड़ दी है। बाकी मुझे पता है अब बाबा जी जल्द से जल्द, मेरी जैसे आप सब की संगत हो, आप सब हमारी मदद कर रहे हो, जल्द से जल्द कोई ऐसा कोई सत्संगी, कोई मुझे पूरा विश्वास है कोई बहन या कोई भाई आएगा जो कि हमारी मदद करेगा, और उसकी एक मदद से ही हम घर ले पाएंगे। ये मुझे बाबा जी ने विश्वास दिलाया है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, बाबा जी ने मुझे ना विश्वास दिलाया संगत जी, जब मैंने अरदास की ना जे बाबा जी से, जब मैंने ये अरदास की तो बाबा जी ने ये मुझे विश्वास दिलाया कि कोई ऐसा कोई एक सत्संगी, कोई भाई या बहन आएगा जो ऐसी एक मदद कर देगा कि तुम्हारी वो एक मदद से ही
सारा जो घर है बड़े ही आराम से तुम ले पाओगे। तो अभी वो बाबा जी को ही पता होगा भी वो कौन सा सत्संगी है, कौन सा भाई है, कौन सी बहन है। मुझे नहीं पता, ये बाबा जी को ही पता है। और मुझे पूरा विश्वास है अगर बाबा जी ने बोला है अपने जन्मदिन पर तो ये होगा। कब बोला, कहाँ बोला, कैसे बोला, ये अंदर की बातें हैं, ये मालिक सब जानता है। चलिए संगत जी, आज मैं आपको बताता हूं कि जो बाबा जी का जन्मदिन है क्या हमें मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए। संगत जी देखो, हमारा जो गुरु होता है, हमें जो भी हुक्म दे देता है, हमें उसके हुक्म के ऊपर ही चलना चाहिए। अगर ऐसा है सामने आपके सीढ़ी लगी हुई है ना, अगर सामने बिल्कुल सीढ़ी लगी हुई है, अगर आपका गुरु आपको बोलता है कि तू ना बेटा जब तक रात नहीं होती ये सीढ़ी पर चढ़ना है फिर से उतरना है, चढ़ना है फिर से उतरना है, तो हमें कुछ भी नहीं सोचना चाहिए। हमें उसका जो कहना है वो मान लेना चाहिए। सीढ़ी पे चढ़ो उतरो, चढ़ो उतरो। आपको थोड़ी पता है वो आपके कर्म इस तरीके से खत्म करता हो। उसी तरीके से संगत जी जो हमारा गुरु है, जो हमें हुक्म देता है, हमें वो मानना है, हमें वो मानना है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम अपनी मर्जियां करते हैं। हम क्या करते हैं, अपनी रेपुटेशन की हिसाब से कि हम ऐसा करके ये डालेंगे, स्टेटस डालेंगे, हमारी वाह वाह हो जाएगी, हम उस तरीके से चलते हैं। लेकिन हमें उस तरीके से नहीं चलना चाहिए। जो हम बाबा जी का अपने घर पर केक काटते हैं, नहीं काटना चाहिए। चाहे मेरे कुछ भाई बहन जिनको अच्छा ना लगे, लेकिन नहीं करना चाहिए ऐसा, क्योंकि बाबा जी ने मना किया हुआ। बाबा जी कहते हैं ये सब करने से अच्छा है आप उन लोगों की मदद कर दो जिनको जरूरत है। आप उन लोगों की मदद कर दो जिनको जरूरत है। ये सबसे क्या होगा बताओ मेरे को। बाबा जी कहते हैं ये सबसे हो क्या जाएगा, ये सबसे कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर मेरे को कुछ बाबा जी कहते देना चाहते हो ना, अगर आप लोगों को लगता है कि मैं खुश हो जाऊंगा केक काटने से, तो मैं नहीं खुश होऊंगा। मान लो आपने बहुत बड़ा केक काट लिया, लेकिन आपको 3 साल हो चुके हैं, आप ना तो सिमरन पर बैठे हो ना भजन पर बैठे हो, तो क्या वो मालिक आपके बहुत बड़े केक काटने से खुश हो जाएगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आप उसके हुक्म पर तो चल ही नहीं रहे हो। उसको जो आपने प्रॉमिस किया था, उसको जो आपने वादा किया था 2 घंटे सिमरन का, आधा घंटा जो भजन का, वो तो आप कर ही नहीं रहे हो। जब आप वो नहीं कर रहे हो, फिर आप चाहे बड़े बड़े केक लेकर अपने घर पर काट दो, बाबा जी की फोटो रख के सामने, उससे हमारा गुरु खुश नहीं होगा। वो ध्यान ही नहीं देगा, जो मर्जी करते रहो, बिल्कुल ध्यान नहीं देगा। लेकिन अगर भजन सिमरन करते हो, बहुत ज्यादा भजन सिमरन करते हो, आपके दिमाग में कभी केक काटने का आएगा ही नहीं। आपके दिमाग में आएगा कि आज हमारे गुरु का जन्मदिन है, चलो उन लोगों को ढूंढते हैं जिनको मदद की जरूरत है। फिर आप क्या करोगे? आप उन लोगों के पास जाओगे। जैसे देखो अभी आपने अपने घर पर बहुत बड़ा केक काट लिया, लेकिन अगर वही पैसे, जैसे अभी गर्मी है, कोई ऐसा घर ढूंढो जिस घर पर किसी को पंखे की जरूरत हो, जिस घर पर किसी को पंखे की जरूरत हो, कि वो पूरा परिवार ऐसा है कि वो पंखा भी नहीं ले सकता। अगर आप पैसे उनको पंखा दोगे ना बाबा जी के नाम पर, कि आज हमारे गुरु का जन्मदिन है, हम इनको पंखा देते हैं, गर्मी है, तो गुरु खुश होगा। लेकिन अगर घर में केक काटोगे, वो गुरु खुश नहीं होगा। अगर कोई ऐसी बुजुर्ग माता जो अकेली रहती है, जिसका ना तो पति है ना बच्चे हैं, अकेली ही रहती है, उस माँ के पास जाओ, उस माँ के पास जाओ, जाकर बैठो, बातचीत करो। बातचीत से ही पता करो कि इस मैया को क्या चाहिए, इस माता को क्या चाहिए। जब आपको समझ आ जाए इस माता को क्या चाहिए, राशन चाहिए, कोई कंबल चाहिए, कोई सूट चाहिए, कोई दवा दारू चाहिए, क्या चाहिए, तब आप उस माता की सेम वो मदद करो जो उसकी जरूरत हो। तब आपका गुरु खुश होगा, ना कि घर पर बहुत बड़ा केक काटने से। तो मुझे उम्मीद है संगत जी आपको समझ आ गई होगी मेरी कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। मैं आपको सिर्फ यही कहना चाहता हूँ, जो हम केक काटते हैं ना अपने घर पर, बड़े स्टेटस लगाते हैं, कुछ नहीं होगा, गुरु नहीं खुश होगा। मैं जो भी बोलता हूँ पूरे विश्वास के साथ बोलता हूँ, अपने गुरु को हाजिर नाजर रख के बोलता हूँ। ऐसे नहीं मैं बोलता हूँ, ऐसे नहीं मैं बोल देता, गुरु को सामने रख के बोलता हूँ। और ये हमारे गुरु का हुक्म है कि हमें ये सब नहीं करना चाहिए।
हमें अपने भजन पर ध्यान देना चाहिए, सिमरन पर ध्यान देना चाहिए, लोगों की मदद पर ध्यान देना चाहिए अगर कर सकते हैं। अगर गुरु ने ऐसा बनाया है, अगर हमारे गुरु ने ऐसा बनाया है ना हमें कि हम मदद कर सकते हैं, तो हमें करनी चाहिए। बाकी आप लोगों की समझ है, आप लोगों की सोच है। मैं अपनी बात चलो किसी बाद में बताऊंगा, किसी और की बात बता देता हूं। एक बार क्या हुआ, किसी बहन ने पूछा कि बाबा जी, जैसे सिख भाई होते हैं, उनके घर पर कोई खुशी होती है, वो पाठ करवा लेते हैं। कोई क्रिश्चियन भाई है, वो भी जो भी उनका होता है वो कराते हैं। हिंदू भाई है, वो हवन करा लेते हैं। हम बाबा जी आपको मानते हैं, हम ना बाबा जी आप ही को मानते हैं, हमें क्या करना चाहिए? बाबा जी ने पता कितना सुंदर सवाल था जो उसका आंसर दिया। बाबा जी कहते, बेटा जिस दिन घर पर बहुत खुशी हो, जिस दिन बाबा जी कहते घर पर बहुत ही ज्यादा खुशी हो ना, कि आज जितनी खुशी है इतनी कभी भी नहीं आई, उस दिन बाबा जी कहते तुमने क्या करना है बेटा, तुमने जो 2 घंटे का सिमरन का टाइम दिया गया है ना आपको, कि 2 घंटे सिमरन करना है, आधा घंटा भजन करना है, बाबा जी कहते उस दिन तूने 3 घंटे सिमरन करना है, और जो आधा घंटा भजन बोला गया उस दिन तो उन्हें 1 घंटा भजन करना है। बाबा जी का कहने का मकसद था कि हमें उस दिन भजन और सिमरन ज्यादा करना चाहिए। जिस दिन कोई खुशी का टाइम हो, जिस दिन कोई खुशी का टाइम हो ना हमारे घर पर या हमारे ऊपर, तो हमें उस दिन भजन और सिमरन को ज्यादा टाइम देना चाहिए। फिर हमारा गुरु खुश होगा कि क्या बात है, इसने आज मेरे लिए इतना टाइम दिया, मैं बहुत इसके ऊपर दया करूं। वो दया करता भी है संगत जी, हमारा विश्वास बड़ा कम है। जिस दिन विश्वास बन जाएगा ना, उस दिन देखना कहां से कहां पहुंच जाओगे। अभी अगर आप मेरी ओर देख लो आप मेरी ओर देख लो कि आज से कुछ साल पहले मेरे पास घर था, बहुत बड़ा घर था, बढ़िया घर था। मैंने थोड़े थोड़े पैसे जोड़कर उस घर को बनाया था। लेकिन ऐसा हो गया कि कुछ वो नहीं रहा घर, हमें वो छोड़ना पड़ा। अब मैं किसी के घर पर आ गया हूं, किसी के घर पर रह रहा हूं, मैं किसी के घर पर रह रहा हूं, और 2 मेरी बेटियां भी है, वाइफ भी है। खुद सोचकर देखो, क्या मुझे टेंशन नहीं होनी चाहिए? मुझे क्या कुछ होना नहीं चाहिए? लेकिन नहीं, मुझे अपने गुरु पर विश्वास है, मुझे उसके ऊपर इतना विश्वास है कि मुझे पूरा विश्वास है कि उसने मेरे लिए सोच रखा है, पहले से सोच रखा है सारा कुछ। तो जो पहले से हमारा गुरु सोच रखा है, फिर हम क्यों टेंशन लेते रहे, क्यों ऐसे अपना दिमाग है जो उसको खराब करते रहे। तो मैं अपना जो भजन है, सिमरन है, वो करता हूं, और मुझे फिर टेंशन नहीं होती। जिस दिन मैं भजन सिमरन ना करूं, उस दिन मुझे टेंशन होती है। ये संगत जी मैं अपनी बात बता रहा हूं। कोई भी बात होती है ना, जैसे अभी मान लो कि मैं आज अगर सुबह उठूं, भजन करूं, सिमरन करूं, तो मेरा जो सारा दिन है वो बड़ा अच्छा निकलेगा, कोई टेंशन नहीं रहेगी, कोई बात की फिक्र नहीं रहेगी। लेकिन जिस दिन मैं ना सिमरन करूं, ना भजन करूं, मुझे सारा दिन सारी रात यही सोच लगी रहती है, घर कैसे बनेगा। अगर घर लूँगा भी तो घर लेने के बाद अगर नहीं बना क्या होगा, मैं ऐसे सोचता रहता हूँ जिस दिन मैं भजन सिमरन नहीं करता। बाकी वो मालिक की मौज है, मालिक की दया है कि सारा कुछ वो मालिक ठीक कर देगा। हमें बाबा जी का जो जन्मदिन है, मैं फिर से कहना चाहता हूँ, उसकी ओर ध्यान बिल्कुल नहीं देना चाहिए। उसकी ओर ध्यान मत दो, अपना ध्यान दो सिमरन की ओर, अपना ध्यान दो भजन की ओर। सिमरन की ओर ध्यान दोगे, भजन की ओर ध्यान दोगे, तो रोज ही बाबा जी का जन्मदिन है। बाबा जी के सत्संग में सुना होगा आपने कभी ना कभी कि संतों की रोज दिवाली होती है। हम दिवाली मनाते हैं 1 साल बाद। दिवाली पे देखो संगत जी कितनी खुशी होती है, कितनी खुशी होती है ना। दिवाली एक ऐसा दिन होता है, चाहे कोई अमीर है चाहे कोई गरीब है, सबके घर पर बहुत अच्छा खाना होता है, बहुत अच्छी मिठाइयाँ होती है। बच्चों ने भी बड़ों ने भी नए नए कपड़े डाले होते हैं,
चाहे गरीब है कोई, वह भी बड़ा खुश होता है उस दिन, दिवाली होती है जिस दिन। तो संतों का कहना है, बाबा जी का कहना है, संतों की रोज दिवाली होती है, आपकी साल बाद आती है। संतों की रोज ही दिवाली होती है, लेकिन आप लोगों की साल बाद आती है। तो हमें भी रोज कैसे बनानी है? हमें रोज दिवाली बनानी है सिमरन के साथ। सिमरन करो रोज, भजन करो रोज, देखो आपकी दिवाली बन जाएगी। तो संगत जी, अभी जो समय है ना, अभी जो टाइम है वो काफ़ी हो चुका है। मैंने आपको कहा था कि मैं आपको 2 बातें बताऊंगा। एक तो ये बात होगी कि बाबा जी का जन्मदिन मनाए कि ना मनाए, मैंने आपको क्लियर कर दिया, नहीं मनाना चाहिए, किसी ना किसी की मदद कर देनी चाहिए। दूसरी बात थी कि हमारा जो गुरु है, हमारा जो परमात्मा है, वो हमसे दूर क्यों हो जाता है, उसका कारण क्या है। तो थोड़ा सा सत्संग लंबा हो जाएगा, आज ही कर देता हूं मैं, क्योंकि बाद में क्या होता है, बाद में कभी ना कभी कहीं बिजी हो जाते हैं। तो चलो, मैं आपको जन्मदिन की बात तो बता दी बाबा जी की। अभी मैं बात बताता हूं, परमात्मा हमसे दूर क्यों हो जाता है, बाबा जी हमारे हमसे दूर क्यों हो जाते हैं। संगत जी, जब आपने बाबा जी को नया नया देखा था ना, आपका प्रेम बहुत बढ़ चुका था। आपका प्रेम इतना बढ़ चुका था, आप जो संडे था ना, वो सिर्फ अपने बाबा जी को ही देना शुरू कर दिया था। आपका जो रविवार था ना, आपका रविवार आपने अपने मालिक को देना शुरू कर दिया था। इतना ज्यादा प्रेम आपका बाबा जी की तरफ हो चुका था। फिर आपने क्या किया, अपने मोबाइल में हर समय बाबा जी के सत्संग, हर समय बाबा जी के शब्द। फिर आपने क्या किया, आपने सेवा करनी शुरू कर दी, सेवा करनी शुरू कर दी। उसके बाद आपने बाबा जी के सत्संग सुनने शुरू कर दिए। फिर आपका जो ध्यान था नाम की तरफ हो चुका, क्योंकि जो भी सत्संग सुनता है, सत्संग सुनने के बाद उसको समझ आ जाती है कि सबसे ऊपर नाम है, हमें वो हमारे गुरु से ले लेना चाहिए। फिर हम क्या करते हैं संगत जी, हम अपने बाबा जी से नाम दान ले लेते हैं। जब हम नाम दान लेते हैं, हमें वहां पे बताया गया था, हमारे अंदर खंड है, ब्रह्मांड है, हमारे अंदर शब्द है, धुन है, हमारे अंदर ज्योत है, प्रकाश है, हमारे अंदर पूरी दुनिया है उस मालिक की। लेकिन हम पता क्या करते हैं, हमें शुरू से ही ऐसी आदत है, जो भी हम कोई नई बात सुनते हैं, जब तक उसको देख ना लें, हम उसके ऊपर विश्वास नहीं करते। ये कैसे हमारे दिमाग का सिलसिला चलता है, देखो। जैसे मान लो आप अपने घर पर बैठे हो, आपकी गली से कोई आया, आपकी गली में से कोई आकर आपको बोलता है, यार वहां पे ना एक नई कार लॉन्च हो चुकी है, जिसकी इतनी कीमत है और बहुत ही मस्त लगती है, बहुत ही बढ़िया कार लगती है। जब आपने उस कार की कीमत सुनी, आपको लगा यार ये तो बहुत ही सस्ती कार है, क्यों ना मैं भी उसको लूं। फिर आप क्या करोगे बताओ मेरे को? फिर आप सीधा उस शोरूम में जाओगे, कार को देखोगे अच्छी तरह से, उसको जांचोगे, फिर आपको विश्वास होगा उसकी बात के ऊपर जो आपको बताकर गया आपके घर पर। ठीक है, ऐसे ही है ना आपका जो जीवन है। लेकिन जो हमें बाबा जी हमें बताते हैं कि भाई तेरे अंदर ही शब्द है, तेरे अंदर ही धुन है, तेरे अंदर ही वो सारा कुछ है। फिर क्या होता है, फिर हम उसको देखने की कोशिश करते हैं। हम रोज बैठते हैं, कोई भाई बहन एक मंथ में अपनी हार मान लेते हैं, छोड़ देते हैं बैठना। कोई भाई बहन 2 मंथ बैठते हैं, हार मान लेते हैं, छोड़ देते हैं। कोई 3 मंथ, कोई 4 मंथ, कोई 1 साल। 1 साल से ज्यादा कोई भी अभी तक बैठा नहीं। अगर बैठता है ऐसे बस टेम्परेली बैठता है, 10 मिनट बैठ लिया, 15 मिनट बैठ लिया। तो होता क्या है, जब हमें कुछ दिखाई नहीं देता, हमें कुछ सुनाई नहीं देता, हम फिर बैठना बंद कर देते हैं। हम सोचते हैं यार क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, हम ना बिल्कुल ही बैठना बंद कर देते हैं। ये वाली बात ना संगत जी ऐसे काम करती है। मैं चलो बताता हूं आपको। मान लो आपका एक बड़ा भाई है मान लो आपका एक बड़ा भाई है, आपका घर अलग है, उस भाई का घर अलग है। आपका जो घर है ना वो अलग है, आपकी भी शादी हो चुकी है, आपके भी बच्चे हैं, उसकी भी शादी हो चुकी है, उसके भी बच्चे हैं। अब आपने क्या किया, आपने ना उसको बुरा भला बोलना शुरू कर दिया। कहाँ? लोगों के सामने, जो आपके रिश्तेदार हैं उनके सामने उनको बुरा भला बोलना शुरू कर दिया। यार मेरा तो बड़ा भाई है ना, जो बड़ा ही ऐसे हैं, बड़ा ही ऐसे हैं, ये है वो है। अब जो रिश्तेदार से उनको बोलना शुरू कर दिया, गली मोहल्ले में सबको बोलना शुरू कर दिया। आप हर समय अब उसकी ना बड़े भाई की बेइज्जती करते ही रहते हो,
उसके बारे में बोलते ही रहते हो, कुछ ना कुछ बोलते ही रहते हो। अब आपके अंदर जो बातें निकलती है ना संगत जी, जो हमारे अंदर से बातें निकलती है ना, ये बातें ना इस धरती पर, इस खंड ब्रह्मांड में, इस हवा में फैल जाती है। जब ये फैल जाती है ना, फिर हम क्या करते हैं, जब किसी के बारे में कुछ भी बोलते हैं ना, वो बात उसको अपने आप ही पता चलनी शुरू हो जाती है, अपने आप ही उसको फील होना शुरू हो जाती है। फिर वो भी आपकी जो बुराई है शुरू कर देता है। जब वो भी आपकी बुराई शुरू कर देता है, यार वो छोटा भाई है ना मेरा, बड़ा ऐसे है, वो मेरी झूठी बातें यहाँ बोलता है, कभी वहां बोलता है। अब आपका बड़ा भाई भी आपकी बुराई शुरू कर देगा, गली मोहल्ले में, आपके रिश्तेदारों में। जब ये दोनों तरफ हो जाएगा ना, होगा क्या, ये दूरियां बढ़ जाएगी, दूरियां बन जाएगी, इतनी दूरियां बन जाएगी, इतनी दूरियां बन जाएगी कि आप उसको देखना पसंद नहीं करोगे, वो आपको देखना पसंद नहीं करेगा। आप ना उसको देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं करोगे, और वो आपको देखना पसंद नहीं करेगा बिल्कुल भी। आप दोनों में बड़ी नफरत बन जाएगी, दूरियां बन जाएगी, बहुत ही दूरियां। अब देखो दूरियां कैसे बनी, सोचो जरा, दूरियां बनी तो बनी कैसे। दूरियां संगत जी ऐसे बनी कि उसकी बुराई शुरू की, उसके काम थे जो, वो आपने निंदने शुरू कर दिए कि ये इसका ये अच्छा नहीं है, इसका ये अच्छा नहीं है, इसका ये काम अच्छा नहीं है, ये है वो है, ऐसे है वैसे। ऐसे आपने क्या किया, उसकी बुराई शुरू कर दी, ऐसे आपके सामने उसकी दूरी बन गई। उसी प्रकार से संगत जी हमारा जो भगवान होता है, हमारा जो भगवान, पहले तो हमने नामदान नहीं लिया था, पहले हमें नहीं पता था कि गुरु जरूरी होता है, हम ऐसे ही मानते थे किसी को भी। लेकिन जब नाम ले लेते फिर हमारा गुरु ही हमारे लिए सब कुछ हो जाता है। हमारा गुरु भगवान के समान है, भगवान ही होता है वो, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं संगत जी, जब सुबह उठते हैं, हम खुशी के साथ नहीं उठते, शुक्राने के साथ नहीं उठते। हम उस मालिक को बुराइयां करते हैं, उस मालिक की निंदा करते हैं। हम सीधा निंदा नहीं करते, हम कोई भी ना सीधा उसकी निंदा नहीं करते। सीधा निंदा कैसे होती है कि उसको सीधा उसके मुंह पर नहीं कहते, लेकिन ऐसे बातें करते हैं कि उसकी निंदा हो जाती है कि मालिक जे तूने मुझे कैसे बच्चे दिए हैं, मेरे कहने पे नहीं चलते, ये क्या हुआ, निंदा होगी उसकी। जब आपके मुंह से ऐसी बात निकली ना, हे मालिक तूने मुझे ये कैसे बच्चे दिए, ये निंदा निकली और आपकी दूरी आपके गुरु से बन गई, थोड़ी सी बनी अभी, ठीक है, थोड़ी सी बनी। बाद में क्या हुआ, शादी के बाद आपको पता है हस्बैंड वाइफ की नोकझोंक होती रहती है। हे मालिक तूने मुझे कैसी वाइफ दे दी, हे मालिक तूने मुझे कैसी वाइफ दे दी, इससे अच्छा ना ही देता। क्या हुआ जी, बुराई हो गई, निंदा हो गई, गुरु की निंदा हो गई ना, क्योंकि आप उसको बोल रहे हो जे मेरे लिए ठीक नहीं था, तूने क्यों दिया। एक तरफ हम बोल रहे हैं कि मैं, मेरे मालिक तू जो करता है अच्छा करता है, दूसरी तरफ हम हर दिन हर रोज उसकी निंदा कर रहे हैं। अभी आज जो मेरे पास बाइक है, सच जानना जो मेरे पास आज बाइक है ना, 10 ऐसे टेम्परेली है, मीन्स की गुजारा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं उसको ताने में नहीं मारने शुरू कर दूं कि मालिक मैं तेरी इतनी ज़्यादा मैं तेरी व्याख्या करता हूँ, इतना तेरा भजन करता हूँ, इतना तेरा सिमरन करता हूँ, सब जितने भी सत्संगी है सबको समझाता हूँ, मालिक तूने मुझे ये क्या दे रखा है, तो ये क्या हुआ संगत जी, मैंने अपने गुरु की निंदा कर दी। लेकिन अगर मैं ये बोलूं कि मालिक मैं बहुत तेरा शुक्रिया अदा करता हूं कि मेरे पास बाइक तो है, मैं पैदल तो नहीं चलता, मेरे पास बाइक तो है ना मालिक, मैं पैदल तो नहीं चलता, ये मेरा गुरु खुश होगा, ये मेरे गुरु की वड्याई हो गई, ये मेरे गुरु की वड्याई होगी। हम ना संगत जी हर दिन हर पल हर समय अपने उस भगवान की निंदा कर रहे हैं। जब हम जैसे वो छोटा भाई बड़े भाई की निंदा शुरू की ना, तो वो दूरियां बन गई। ऐसे ही संगत जी हम अपने गुरु की निंदा करेंगे, भगवान की निंदा करेंगे तो दूरियां बनेगी। हमारे अंदर कैसे प्रकट हो जाएगा बताओ, मेरे को प्रकट होगा। जो छोटा भाई बड़े भाई की निंदा करता है, वो दूरियां बन गई। दूरियां इतनी बन गई कि दोनों एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते। तो फिर हम भगवान है जो भगवान से हर समय बड़ा ऐसे बोलते हैं, ऐसे समझते कि मैं सियाना हूं, तो मालिक तो भगवान मूर्ख है, ऐसे हम अपने मन से कहते हैं। ऐसे ना हम सोचते रहते हैं कि भगवान
ये तूने जो घर दिया, कैसा घर दिया, कैसा घर दिया। मेरे तो जो दोस्त है उनके बहुत बड़े बड़े घर है। हे मालिक, मैं जो काम करता हूं, ये कैसे काम में मैं पड़ गया। मालिक, जो मैं काम कर रहा हूं ना, जब मैं कैसे काम में पड़ गया। मुझे इस काम में पड़ना ही नहीं चाहिए था। इस काम में तो पैसे ही नहीं बनते। ये है, वो है, हर समय चिड़चिड़े, हर समय निंदा। जब हम हर समय निंदा ही करेंगे ना, सुबह उठकर निंदा करनी शुरू, वाइफ से झगड़ा, बच्चों से झगड़ा, काम जहाँ करते हैं वहाँ उनके साथ झगड़ा, क्या बताओ फिर होगा आपका। ये निंदा होती है, गुरु की निंदा होती है। गुरु की निंदा होती है, भगवान की निंदा होती है। जिस भी चीज की आप निंदा करोगे ना, वो संगत जी भगवान की निंदा होगी। आपके पास पंखा है, पंखे की निंदा करोगे, यार ये कैसा पंखा है, हर समय ऐसे करता है, समझो भगवान की निंदा होगी। क्योंकि भगवान की मर्जी से जो भी मिला है, भगवान की मर्जी से मिला आपको, भगवान की मर्जी से मिला है ना, तो फिर हम क्यों ऐसे निंदा करते रहते हैं। ये अच्छा नहीं है, बच्चे अच्छे नहीं है, माँ बाप अच्छे नहीं है, वाइफ अच्छी नहीं है, पति अच्छा नहीं है, सोहरा परिवार अच्छा नहीं है, गली मोहल्ले में अच्छा नहीं है, वो ये करते हैं, वो करते हैं। क्यों हम निंदा करते हैं, क्यों हम क्यों नहीं शुक्राना करते। देखो जैसे अभी मेरा जो घर था चला गया, अगर मैं निंदा करूं, अगर मैं निंदा करने पे आ जाऊं तो कितनी निंदा कर सकता हूं। मालिक, तूने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। अगर मैं निंदा करने पे आऊं ना, कितनी कर सकता हूं। देखो कि मालिक, मैं तेरे इतना भजन करता हूं, सिमरन करता हूं, लोगों को सत्संग करता हूं, तूने मालिक अच्छा नहीं किया। तूने घर से निकाल दिया, अच्छा नहीं किया। मालिक, तूने जरा सा भी नहीं सोचा कि मेरी 2 बेटियां, तूने ये अच्छा नहीं किया। लेकिन मैं ऐसा क्यों सोचूं, मैं ऐसा क्यों सोचूं। मैं तो शुक्राना करता हूं उस मालिक का कि जो 5 साल से टेंशन थी कि कहीं घर चला ना जाए, कहीं घर चला ना जाए, कहीं घर से हमें निकलना ना पड़ जाए, तो वो तो खत्म ही हो गई। अब जब रहा ही नहीं घर, हमें छोड़ना पड़ा, फिर टेंशन भी खत्म हो गई। तो मैं फिर शुक्राना करूंगा ना अपने मालिक का। मैं तो शुक्राना करता हूं, मैं वारे वारे जाता हूं अपने गुरु के, जिसने मुझे इस धरती पर लाया। देखो आपको उसने आपके ऊपर दया कर दी, मेहर कर दी कि आपको इस धरती पर जन्म दे दिया। जिन जिन भाई बहनों का इस धरती पर जन्म हो जाता है, उसके ऊपर समझो कि उस मालिक की दया है, कृपा है। ये बात भी मैं आज आपको बता देता हूँ। जो भी मेरा भाई है, बहन है, जिसको इस धरती पर जन्म मिल जाता है ना, समझो उसने दया कर दी, समझो उसने कृपा कर दी। क्योंकि उसकी दया के बिना, उसकी कृपा के बिना आप इस धरती पर नहीं आ सकते। उसकी दया के बिना, उसकी कृपा के बिना आप इस धरती पर बिल्कुल भी नहीं आ सकते। क्योंकि इस धरती पर जो इंसान है ना, वो बहुत कुछ कर सकता है, बहुत ही कुछ कर सकता है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि आप निंदा, जो अपने मालिक, जैसे मालिक है, आपको उसको नज़दीक लाना है। नज़दीक कैसे आएगा, हर समय शुक्राना करने से आएगा कि मालिक वाह, तूने मुझे नया दिन दिया आज, मैं बड़ा तेरा शुक्राना करता हूँ। ऐसे भी लोग हैं जो रात को सोए थे लेकिन उठे नहीं। वाह मालिक, तूने मुझे इतना अच्छा घर बैठे बिठाए दे दिया खाने के लिए, मालिक तेरा मैं धन्यवाद करता हूँ। मालिक, मुझे बड़े अच्छे कपड़े दिए हैं, साफ सुथरे अच्छे, रोज धोकर मिल रहे हैं, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ मालिक। मालिक, बहुत से ऐसे 2 लोग हैं दुनिया जिनके पास बच्चे नहीं है, तूने मुझे बच्चे दिए, मालिक मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। मालिक, मैं ना काम पर जा रहा हूँ, तेरा शुक्राना करता हूँ, तेरा धन्यवाद करता हूँ। बहुत से ऐसे लोग मैंने देखे हैं जो अपना टिफिन पैक करते हैं और रोड पर खड़े हो जाते, कब कोई आएगा, कब हमें काम पर लेकर जाएगा। लेकिन मुझे तो फोन आ रहे हैं काम के लिए कि जल्दी आओ। तो मालिक तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ। ऐसे छोटी छोटी बातों पे ना अपनी शुक्राना शुरू करो, उस मालिक का शुक्राना शुरू करो। आपकी निंदा है ना, जो आपको नहीं समझ आती कि मेरे से निंदा हो जाती है। जब आप ऐसे बोलते हो ना, यार ये कैसे माँ बाप दे दिए, मेरी एक भी बात नहीं मानते, निंदा हो गई। क्योंकि आपकी मर्जी से माँ बाप नहीं मिले, उस मालिक की मर्जी से मिले हैं। उस मालिक ने आपके माँ बाप को चुना, उस मालिक ने ही आपको चुना। उस मालिक ने क्या किया, आपके माँ बाप को पहले भेजा इस धरती पर, उसके बाद उनको कौन से बच्चे देने हैं वो भी उस मालिक ने सोचा है ना। तो आपकी मर्जी से क्या हो रहा है बताओ
आपकी मर्जी आपकी मर्जी से तो कुछ हो ही नहीं रहा। आपके जो वाल है आपकी मर्जी से बढ़ते हैं? बताओ मेरे को। नहीं बढ़ते ना, आपकी मर्जी से नहीं बढ़ते, उस मालिक की मर्जी से बढ़ते हैं। जो हमारे नेल्स होते हैं आपकी मर्जी से बढ़ते हैं कि भाई इतना बढ़ो, इतने छोटे हो जाओ? नहीं, वो कुदरत है, वो मालिक की मर्जी से बढ़ते हैं। आपका जो रंग है, जैसा भी आपको मिला है, बदल सकते उसको? नहीं बदल सकते। उस मालिक ने बनाया ऐसा ही रहेगा। हर एक चीज उस मालिक की है। मेरे अंदर जो सांसें चल रही है ना, जो मेरी सांस ऊपर की ओर गई, जो मेरी सांस नीचे की ओर गई, फिर से ऊपर गई, फिर से नीचे गई। अगर मैं ये कहूं कि मैं अपनी मर्जी से कर रहा हूं, नहीं, उस मालिक का कोई पता नहीं कब ये क्या कर दे। उस मालिक का कोई पता नहीं कब क्या कर दे। ये सारा कुछ ही उस मालिक का रचा हुआ है। हर एक चीज उस मालिक की बनाई है। हमें समझने की जरूरत है। समझोगे कैसे? सिमरन के साथ समझोगे, भजन के साथ समझोगे। ठीक है जी। चलिए, आज थोड़ा लंबा ही हो गया सत्संग, तो जो संगत के कमेंट है वो हम निकाल लेते हैं, वो एक बार पढ़ लेते हैं। मैं जब तक कमेंट निकालता हूं तब तक आप इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब करें जी, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे करें जी। कमेंटों में अपना नाम लिखिए, अपने शहर का नाम लिखिए, जो भी मन में सवाल है आप हमें लिखिए, हम उसका आंसर अपनी अगली वीडियो में जरूर देंगे बोलकर। ठीक है जी। तो कमेंट मैंने निकाल लिया। सबसे पहला कमेंट है, कहते वीर जी मैं डेली सिमरन पर बैठती हूँ वीर जी, पर पहले तो कुछ ध्यान लग जाता था वीर जी, पैर अब 5-6 मंथ बिल्कुल भी ध्यान नहीं लगता वीर जी, प्लीज बताइए क्या करूं। देखो, करना क्या है, आपने अपना ध्यान कहीं और लगा लिया। जो आपका ध्यान है ना, वो कहीं और लग चुका है। जहां पे भी आपका ध्यान लगा है उसको वहां से हटाकर फिर से अपने गुरु की तरफ लगाओ। अभी ये तो आप ही बता सकते हो ना आपका ध्यान कहाँ लगा है। जहाँ कोई नई फ्रेंड बनी है, जहाँ कोई ऐसे होता है ना, कई बार पता क्या होता है, कई बार होता है हमारे ना कुछ रिश्तेदार होते हैं, कई बार होता है ऐसे हमारे ना रिश्तेदार होते हैं जो हमें 6 से 7 साल बाद मिलते हैं। जब वो 6-7 साल बाद मिलते हैं ना, जो रिश्तेदार होते हैं, फिर उनके साथ हम घंटों बातें करते हैं और रोज करते हैं। जो हमारे साथ बीता वो बताते हैं, वो आपको बताते हैं जो उनके साथ बीता, अपने बच्चों के बारे में, गली मोहल्ला, अपने पति, सबके बारे में बताते हैं। जब हमें कोई नया रिश्तेदार बनता है या मिलता है, आप देखो आपका ध्यान कहाँ लगा है। कोई नया रिश्तेदार बना क्या जिसके साथ बातें शुरू कर दी? बताना मेरे को, ठीक है। तो ध्यान है उस मालिक की तरफ ही रखो, और कहीं ध्यान रखने का कोई फायदा नहीं। अगला जो कमेंट है, कहते हैं भाई जी सच्ची सेवा कौन सी होती है, घर के काम या फिर गुरु घर जाकर की गई सेवा, बताना भाई जी। जे बहन है जे बहन कहती है सच्ची सेवा किसे कहते हैं? जो हमारे घर के काम होते हैं उसको कहते हैं, या फिर जो गुरु घर जाकर करते हैं उसको कहते हैं। जो गुरु घर की सेवा है, आप नहीं जाओगे, अगर आप नहीं जाओगे ना, गुरु घर की सेवा हो ही जाएगी, वो रुकने वाली नहीं है। गुरु घर की जो सेवा है, अगर आप नहीं जाओगे वो रुकने वाली नहीं है, आपकी जगह कोई और कर देगा। लेकिन जो आपके घर का काम है वो अगर आप नहीं करोगे तो वो कोई नहीं करेगा। वो अगर आप नहीं करोगे ना, वो कोई नहीं करेगा। गुरु घर की सेवा कोई ना कोई जरूर कर देगा। इसीलिए जो आपके घर का काम है वो भी सेवा ही है, वो भी सेवा ही है। जो इंसान होता है ना, चाहे वो लेडीज है, चाहे वो जेंट्स है, चाहे वो बच्चा है, चाहे वो बुजुर्ग है, चाहे बड़ा है, चाहे जवान है, उनका कोई भी हम काम करते हैं वो सेवा ही मानी जाती है। उनका कोई भी काम करते हैं ना हम, तो वो मेरी बहन सेवा ही मानी जाती है। अपने घर का काम ऐसे करो कि जैसे मैं बाबा जी का ये सारा कुछ कर रही हूँ, मेरा कुछ नहीं है। अपने जो घर का काम है ना, उस काम को इस तरीके से करो कि ये जितना भी मेरा काम है ना, मैं जो सारे का सारा काम
बाबा जी की सेवा कर रही हूँ, ये मेरा काम नहीं है, मेरे घर का काम नहीं है। अगर मेरे पति के बर्तन हैं तो ये सेवादारी है और मैं सेवा कर रही हूँ। मेरे बच्चों के बर्तन हैं कुछ, मेरे बच्चों के कुछ कपड़े हैं, तो ये उस मालिक के बनाए हुए हैं, वो मालिक इनके भी अंदर है। तो मैं इनके कपड़े नहीं धो रही, मैं मालिक के धो रही हूँ। मैं इनके कपड़े नहीं धो रही, क्योंकि आपके गुरु ने क्या कहा था आपको कि मालिक कहाँ है? आपके भीतर बैठा है। अगर आपके भीतर है तो आपके बच्चों के भीतर भी है, आपके पति के भीतर भी है, आपके माँ बाप के भीतर भी है। तो जिनके भीतर परमात्मा है वो परमात्मा ही है। तो घर का काम भी सेवा ही मानी जाती है, तो हमें वो करना चाहिए। दोनों ही सेवा ही मानी जाती है, घर का काम और जो बाबा जी के वहाँ आप सेवा करते हैं, दोनों ही। अगला जो कमेंट है, कहते हैं आज का सत्संग सुने मैंने आपकी और हमेशा रोज सुनती हूँ। कहते हैं आज का सत्संग मैंने सुना आपका और मैं रोज सुनती हूँ। आज के सत्संग की जो आपने अंकल वाली बात बताई बेजी, उस बात से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। आपका बहुत ज़्यादा शुक्राना बेजी, आपने इतनी अच्छी बात को हमारी सब के साथ शेयर किया और आप इस बात के हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। शुक्रिया बेजी। ये है जम्मू से है, ये जम्मू से है सुदेश कुमार। सुदेश कुमार जी जम्मू से, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कमेंट करने के लिए। अगला जो कमेंट है, कहते हैं वीर जी मैं सोनी यूपी से, मैं कह रही थी कि मेरे मम्मी तो सिर्फ सिमरन ही करते हैं, ध्यान तो होता नहीं, वो ऐसे बात नहीं बैठ नहीं सकते, क्या करें? पता क्या बात है सोनी बहन, सोनी बहन पता क्या बात है, बाबा जी से ना किसी बुजुर्ग आंटी जी ने सवाल पूछा था कि बाबा जी मेरे से बैठा नहीं जाता, मेरी उम्र है ना जो वो इतनी ज्यादा हो चुकी है, मेरे घुटनों में भी प्रॉब्लम है, तो मैं नहीं बैठ सकती बाबा जी, जो आसन आपने बताया था। पहले बैठती थी, अब नहीं बैठ सकती। बाबा जी ने उस बहन को बताया था। बाबा जी कहते जो चेयर होती है ना, चाहे प्लास्टिक की चेयर ले लो, चाहे लकड़ी की कोई भी चेयर होती है, तो बाबा जी कहते हैं आपने क्या करना है, उनके सामने चौकड़ी लगाकर बैठ जाना है, अपने जो दोनों हाथ है उस चेयर के ऊपर रख लेने हैं, और अब बाद में जैसे आपको पता है अपने कानों के ऊपर कान बंद कर लेने, ऊपर हाथ रख लेने हैं, इस तरीके से आप बैठ सकते हो। तो सोनी मेरी बहन, आपके मदर भी इस तरीके से बैठ सकते हैं। पता क्या है तरीका, देखो चौकड़ी तो लग जाती होगी है ना, चौकड़ी लगाओ, अलती पलथी लगाओ, बिल्कुल अपने सामने ना चेयर रख लो। प्लास्टिक की चेयर तो सबके घर पर होती ही होती है, चेयर अपने सामने रख लो। चेयर को सामने रखकर क्या करना है, अपनी जो कोनियां होती है ना, अपनी कोनियां उसके ऊपर रख लो और अपने दोनों कान बंद कर लो और अपने आंखों के ऊपर हाथ रख लो, रीढ़ की हड्डी सीधी कर लो। इस तरीके से आप ध्यान कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये जो तरीका है सिर्फ उन लोगों के लिए जो बहुत एज के हैं, जो बुजुर्ग हैं, जिनके घुटनों में प्रॉब्लम है, सबके लिए नहीं है, सबके लिए नहीं है, क्योंकि वो मालिक सब कुछ जानता है, एक एक पल की रिपोर्ट है उसको आपकी। तो आपने सबने ऐसे नहीं करना, जो बैठ सकता है वो बैठे, जैसे अभी जवान है ना, तो वो बैठ सकते हैं तो वो बैठे। अगला जो सवाल है, ये कहते हैं वे जी भाई जी बहुत ही अच्छा सत्संग लेकर आते हो, दिल से शुक्रिया भाई जी। आप टेंशन में तो हो पर फिर भी इतनी हिम्मत कर रहे हो, तो कोई नहीं कर सकता। अगर बात हो जाए तो सिमरन करना भूल जाते हैं। कहते हैं अगर हमारे घर पर कोई ऐसी कोई बात हो जाए ना, सिमरन करना ही भूल जाते हैं, तो छोड़ जाते हैं। आप पर पूरा पहाड़ ही गिरा हुआ है, पर बहुत ही दुख तकलीफ हो, फिर भी आप सत्संग कर रहे हो, मुस्करा रहे हो, तो कौन सी मीठी की बनी बाबा जी के। देखो पता क्या बात है सोनी बहन यूपी से, जितना मर्जी हमारे ऊपर दुख आ जाए, जब आपको शब्द के साथ प्यार हो जाता है ना, फिर वो दुख है ना, जो वो दुख आपके शरीर को दुख पहुंचा सकता है। आपके अंदर जो मन है, आपका मन तो आपने गुरु को दे दिया। कोई दुख आएगा वो आपके शरीर के ऊपर आ सकता है। आपका मन तो आपने अपने बाबा जी को दे दिया। मेरा मन है ना जो मेरे अंदर है,
वो मेरी बहन मैंने बाबा जी को दे दिया, सोनी बहन बाबा जी को दे दिया। अब जो चीज मेरी नहीं है, जो चीज मेरी है ही नहीं, वो मैंने बाबा जी को दे दी है, तो अब उसके ऊपर दुख क्या का, उसके ऊपर काय का दुख, कैसे दुख आएगा? शरीर को आ सकता है, शरीर को आ सकता है, जे मेरा नहीं है, जे मेरा नहीं है इसके ऊपर आ सकता है। बाकी जो मन है वो मन मैंने अपने बाबा जी को दे दिया है, मैंने अपना मन बाबा जी को दे दिया है। अब वो ही इसका ध्यान रखते हैं। जिस दिन घर गया था ना, मैंने उसी दिन बाबा जी को अपना मन पहले भी दे दिया था, बाद में और दे दिया। मालिक मेरा जो मन है तेरे पास है, तेरे पास है, तू देख ले क्या करना है कैसे करना, मुझे नहीं मालिक कुछ भी पता। तो वो मालिक मेरा ध्यान रखता है, कृपा है मेरे ऊपर। शब्द है ना जिसके अंदर चलता, वो फिर आनंद में ही रहता है। जैसे गुरु साहब जी को देख लो, गुरु साहब जी को देख लो, इतना दुख, लेकिन फिर भी वो कह रहे हैं तेरा पाना मीठा लागे। इतना दुख, फिर वो क्या कह रहे, तेरा पाना मीठा लागे। तो हम क्या चीज है, हम क्या चीज है? जब इतने इतने बड़े गुरुओं के ऊपर ये सब हो गया तो हम क्या चीज? अगला कमेंट है, कहते वीर जी आज भी आपका सत्संग बहुत ही अच्छा था, क्वेश्चन आंसर भी बड़े अच्छे थे, शुक्राना वीर जी, बहुत बहुत शुक्राना। अगला जो कमेंट है, कहते थैंक्स भाई जी, आज का सत्संग वेरी वेरी डीपली समझाया, एक बच्चे की तरह जो आपने समझाया, ऐसे आपने बच्चे का जो उदाहरण था दिया, तो बहुत बहुत हमें मोटिवेशन मिलता है। शुक्रिया दिल से शुक्रिया। क्वेश्चन आंसर भी बड़े अच्छे थे, बड़े अच्छे से आपने समझाया। तो मालिक दया करे, मेहर करे। होशियारपुर से सुखविंदर कौर जी। अगला जो कमेंट है, कहते हैं मैं दुर्गा देवी फ्रॉम हिमाचल कुल्लू से। जी आज का सत्संग हमारे ऊपर ही था। जी मुझे इंग्लिश कम आती है, इसीलिए कमेंट में गलती हो जाती है। कोई बात नहीं मेरी प्यारी बहन, जैसे आज आपने लिखा है, देखो बिल्कुल क्लियर लिखा है, बिल्कुल साफ साफ समझ आ रहा है, ऐसे ही लिख दिया करो। अगला जो कमेंट है सुरेंद्र जी है यूके से। अगला जो कमेंट है सरोज जी है जयपुर राजस्थान से। कहते हैं वे जी आप मन छोटा ना करो, बाबा जी कोई ना कोई रास्ते भी अच्छे ध्यान करें। सरोज जी पता क्या बात है, मन दुखी नहीं होता, मन बस ऐसे ही है, बस ऐसे होता है जैसे बेटियां थी ना, जो जब वो उस घर पर खेलती थी, छोटी बेटियां, एक मैंने बताया ना छोटी अभी बिल्कुल, जो उस घर पर खेलती थी ना, अब जैसे उनको यहाँ लेकर आओ उनका मन नहीं लगता, यहाँ बोलती है वहां चले। अब उनको कौन समझाए, है ना, बोलती है वहां चलेंगे, अब क्या समझाए, कैसे समझाए। कुछ ऐसी बातें मैं बताता भी नहीं हूँ आप लोगों को, ऐसी ऐसी बातें मेरे साथ होती है, मैं नहीं बताता आप लोगों को। आप सोच कर देखो, आप कहीं बैठे हो, आपका जो घर था नहीं रहा, आप अब वहां जा ही नहीं सकते हो, और आपकी एक छोटी सी बेटी जो आपके सामने जिद कर रही हो कि हम घर कब जाएंगे, वहां कब जाओगे, हम वहां क्यों नहीं जा रहे, मैंने वहां जाना है, मैंने अपनी सहेलियों के साथ खेलना है, मैंने अपने वहां पे जो मेरी फ्रेंड थी वहां उनके साथ खेलना है। क्या बीतेगी आपके मन के ऊपर, आपकी फूल के जैसी बेटी ऐसे बोले तो। बाकी कोई बात नहीं है, वो मालिक है ना, सारा कुछ जानता है, वो सारा कुछ ही अच्छा करेगा। अगला कमेंट है ना जो कहते हैं वीर जी आपका मकान चला गया तो बाहु मैं कौन हूँ, आज के बाबा जी के आगे अरदास करती हूँ मेरे भाई जी का प्रॉब्लम जल्द से जल्द ठीक हो जाए, नया घर मिल जाए, और गांव पत्नी बच्चे दोनों ही पूरा परिवार रहे। ये सुल्तानपुर से हैं, जिला सुल्तानपुर से। तो ये कहते हैं सवित्री देवी जी जिला सुल्तानपुर से। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने कमेंट किया। अगला कमेंट पढ़ते हैं जी। कहते हैं कि मैं भी आपका सत्संग बहुत सुनती हूँ, एक बार कमेंट मैंने किया था, पहले वहाँ मेरा आंसर नहीं मिला, पर मैं भी आपकी मदद करना चाहती हूँ, मेरे कहीं पैसे फंसे हुए हैं,
तो वह मिल जाए, फिर मैं भी आपकी थोड़ी सी मदद करने की कोशिश करूँगी। जैसे कि आपने बोला कि जो बोलोगे वह वैसा ही हो जाता है, तो मैंने भी किसी से पैसे लेने हैं, उनको बोला मेरे गुरु बहुत बड़ा है, तो मुझे दुख दे, पता क्या बात है, ऐसे मिल जाए। जैसे ही आपने बोला जो बोलोगे वैसे ही हो जाएगा, तो मैंने भी ऐसे ही पैसे लेने हैं उनको, तो बोल दिया मैंने कि उनको। पता क्या बात है मेरी बहन, ये बात तो बिल्कुल ठीक है, हम जो भी कहते हैं जो भी सोचते हैं वैसे ही बन जाते हैं। देखो आज अगर आप सोचो कि मैंने जाना है कहीं, 10 दिन में 5 दिन में कोई ना कोई ऐसा आपको कॉल आ जाएगा, कोई गली मोहल्ले में ऐसा आ जाएगा, वह आपको आकर बोलेगा आप वहाँ चले घूमने जो आप सोच रहे होंगे। ऐसा होता है। बाकी कोई बात नहीं। तो ये हमारी प्यारी बहन है, देखो ये कहती है कि मैंने किसी से कुछ लेने हैं पैसे, जब मिल जाएंगे फिर मैं आपकी मदद ज़रूर करूँगी। तो कोई बात नहीं बहन, मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ। तो अगला जो कमेंट है, कहते हैं वीर जी आज का सत्संग बहुत ही अच्छा है, आपने बहुत ही अच्छे से समझाया, थैंक यू सो मच वीर जी। आप कितने परेशान हो तो वो आपको पता है। तो बाबा जी को भी वीर जी, मेरे ससुर के ऊपर 3 लाख का कर्जा था, वो कर्जा मेरे हस्बैंड ने उतारा। अब हमारे पास एक रूम है, उसका भी लेंटर टूटा हुआ है। तो मेरे देवर अनमैरिड है, हम बारिश में अपने रूम में नहीं सोते। हमारा सारा कर्जा उतार दिया तो उसके रूम में सो सकते हैं ना। वो हमारे से किराया मांगता है किराया मांगता है, कैसे है बताएगा, मैं क्या करूं। देखो ये ना सारे कर्मों के, कुलविंदर कौर है मेरी बहन, कुलविंदर कौर बहन, देखो कितना दुख होता होगा ना, कितना दुख होता होगा। जो अच्छा इंसान है ना उसके साथ ही ऐसा होता है, उसके साथ ही ऐसा क्यों होता है। जो कोई अच्छा इंसान होता है ना उसके साथ ही ऐसा होता है, उसके साथ ही ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अब वो अच्छा बनकर आया, पहले अच्छा नहीं था। जो पिछला जन्म था तब वो अच्छा नहीं था, उसने ऐसे ऐसे कर्म कर दिए। अब जो नया जन्म मिला अब वो एक बड़ा अच्छा इंसान बन गया। अब उसको जब अच्छा इंसान बना, जो पिछले कर्म किए थे वो भोगने पड़ते हैं। जब उसको भोगने पड़ते हैं फिर वो सोचता है यार मैं तो बड़ा अच्छा हूँ, लोग भी उसको कहते हैं यार तू तो अच्छा है, लेकिन अच्छे के साथ ऐसा ही होता है। तो ये ऐसा ही नहीं होता, जो किया वो भोगना पड़ता है ना, वो भोगना पड़ता है। कोई बात नहीं, आप टेंशन न लो, वो मालिक सारा कुछ जानता है, वो सारा कुछ ठीक करेगा। अगला जो कमेंट है, कहते हैं मैं डेली सिमरन पर बैठती हूँ वीर जी, पर पहले तो कुछ ध्यान लग जाता था, फिर 5-6 मंथ से बिल्कुल भी ध्यान नहीं लगता। तो ध्यान तो देखो लगाना ही पड़ेगा मेरी बहन, ध्यान तो लगाना ही पड़ेगा। रोज बैठो, वो मालिक दया करेगा। बहुत ही अच्छा सत्संग लेकर आते हो आप, बहुत ही अच्छा मोटिवेशन मिलता है, थैंक यू सो मच। बाबा जी ब्लेस यू। विद्या अरोड़ा जी ऑस्ट्रेलिया से। अगला जो कमेंट है, कहते हैं रविंदर बेटा 1 अगस्त, कहते हैं रविंदर बेटा ये 1 अगस्त है और बाबा जी का बर्थडे है, वेरी वेरी कंग्रेचुलेशन। तो न्यू हाउस बाबा जी आपको बर्थडे पर मेरे पाद मनी मिलने दो, आपकी हेल्प अर्जेंट करूँगी। जी सुदेव जी है अमृतसर से, तो आपको भी बहुत बहुत मुबारक है बाबा जी की। और ये कहते हैं हमें आई थिंक कुछ मनी ऐसे इन्होंने लिखा कि मिलने दो, फिर हम आपकी ज़रूर मदद करेंगे। कोई बात नहीं जी। जय सुदेव जी है अमृतसर से। अगला जो कमेंट है मेरी बहन अनीता देवी जी का है, कहते हैं भाई जी बहुत ही अच्छा सत्संग किया आपने, भाई जी सब ठीक होगा, आपका कोई भी काम होगा जब वो ख़त्म हो जाएगा, कर्म होगा जब वो ख़त्म हो जाएगा, आप बहुत ही ज़्यादा सुंदर घर मिल जाएगा। बाबा जी सब देख रहे हैं, अपना ख्याल रखना भाई जी, और अपनी वाइफ का और लड़कियों का भी। तो अनीता देवी जी सब कुछ उस मालिक के हुक्म में ही हो रहा है, सब कुछ उस मालिक के हुक्म में ही हो रहा है, हमें पता है सारा कुछ ही ठीक कर देगा। अगला जो कमेंट है ये हमारे बड़े ही प्यारे हैं, बहुत ही चाहने वाले हैं, ये हैं मनोहर जी रूपानी जी, पूरा परिवार है बेंगलोर से। कहते हैं आज का सत्संग बहुत ही अच्छा है, धन्यवाद, और आपको और आपके पूरे परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं, मनोहर जी रूपानी जी और पूरा परिवार। और कहते हैं कि प्लीज़ एक्सेप्ट सेवा, जो कहते हैं मैंने छोटी सी आपको एक मदद भेजी है, तो आप
उसको एक्सेप्ट कीजिए। तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ मनोहर जी, रूपानी जी, मुकेश जी, जिस स्टार्टिंग से ही हमें जो हमारी सपोर्ट है वो करते आ रहे हैं, तो मैं दिल से इनका धन्यवाद करता हूँ। अगला जो कमेंट है, कहते हैं मैं सुशीला उत्तराखंड से। बहुत बहुत धन्यवाद जी कमेंट करने के लिए। तो बस इतने ही कमेंट थे। बाकी जो भी मेरा भाई है, जो भी मेरी बहन है, तो मैं आप सबको सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ, हमारी ज़िंदगी में अगर कोई सबसे ज़रूरी चीज़ है, अगर हमारी लाइफ में, हमारी ज़िंदगी में अगर कोई सबसे ज़रूरी चीज़ है, वो है सिमरन और भजन और उस मालिक की सेवा। बाकी व्यर्थ का है, जितना मर्जी बनाते जाओ, जितना ज़्यादा बनाते जाओगे, जितना ज़्यादा बनाते जाओगे उतना ही फंसते जाओगे। जितना ज़्यादा बनाते जाओगे, जितना ज़्यादा बनाते जाओगे, देखो कैसे कैसे फंसते हो। मान लो आपके पास एक बहुत बड़ा घर है, ठीक है, एक बहुत बड़ा घर है। अब आपने क्या किया, एक और बहुत बड़ा घर ले लिया, ठीक है। अब एक और घर ले लिया, अब एक और बहुत बड़ा घर ले लिया, 3-4 घर ले लिए। अब 3-4 जो आपने घर लिए हैं, अब जो 3-4 घर लिए हैं आपने, आपको उसकी क्या टेंशन नहीं होगी कि ये घर किसको दूंगा, इस घर पर कौन रहेगा, इस घर पर कौन रहेगा। लेकिन अगर एक ही घर होगा जिस पर आप रहते हो, फिर टेंशन होगी नहीं होगी। तो ऐसे जो जिंदगी में होता है ना, जो भी होता है वो सब कुछ हमारे कर्मों के हिसाब से ही होता है। आप टेंशन मत लिया करो, आप सिर्फ अपने भजन पर और सिमरन पर ध्यान दो, सिमरन भजन पर ध्यान दो। बाकी कल बाबा जी का जन्मदिन था, बाबा जी ने दया की है, मेहर की है, कृपा की है। वो मालिक कहता है कि जो भी कोई ऐसा कोई भाई या कोई बहन आएगी, मालिक ने कहा कोई भाई या बहन ऐसा आएगा एक, जो कि एक की ही मदद से तुम्हें घर मिल जाएगा। बड़ी प्यारी बात कही बाबा जी ने कि कोई एक भाई या बहन ऐसा आएगा जिसकी सिर्फ एक की मदद से ही तुम्हें नया घर मिल जाएगा। तो वो अभी मुझे नहीं पता कौन है, क्या है, कहाँ से आएगा। मुझे बाबा जी ने ऐसा, मालिक ने दया की, कृपा की, कोई ना कोई ज़रिया ऐसा बनाया। बाकी आप सब भी अगर हमारी जो कोई सपोर्ट, कोई मदद करना चाहता है, तो पिछला मंथ था जुलाई का, उससे पिछला मंथ था जून का, तो आप जून के मंथ में जाइए, हमारे सत्संग की जो लिस्ट होती है वो निकालिए। 26 जून का सत्संग निकालिए, 4 मिनट 20 सेकंड का जब सत्संग हो जाए, वहां जाकर आप हमारी मदद कर सकते हैं। 4 मिनट 20 सेकंड टाइम चलता है ना जब हम वीडियो लगाते हैं, 4 मिनट 20 सेकंड। और 26 जून का जो सत्संग था वो निकाल लीजिए, वहां जाकर आप हमारी सपोर्ट कर सकते हो। और जो भी हमारा भाई बहन नया है इस चैनल पर, आप इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे करें, कमेंटों में अपना नाम, अपने शहर का नाम लिखें। जो कोई मन में सवाल है आप हमें लिख सकते हो, हम उसका आंसर अपनी अगली वीडियो में बोलकर जरूर बताएंगे। वीडियो को चलते चलते लाइक कर दे, हाइप जरूर करें, शेयर जरूर करें, ठीक है। आज रविवार है, इसको व्यर्थ में मत गुजार देना, इसको व्यर्थ में मत गुजार देना। सेवा, अगर घर के आसपास कोई सेंटर है वहां जाओ, सेवा करो। मौसम बहुत अच्छा है, वेदर बहुत अच्छा है, वहां जाओ, सेवा करो। वहां पे अपने भाई बहन बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, मन बहुत अच्छा होगा, ठीक है। और सिमरन करो, भजन करो, सिमरन करो, भजन करो, सिमरन करो, भजन करो, सिमरन करो, भजन करो। धन्यवाद संगत जी।